गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में। जहां तक इन्फ्लेमेशन का सवाल है उसे आपको मोटे तौर पर समझने की जरूरत है। इन्फ्लेमेशन एक वाइड टर्म है। इन्फ्लेमेशन बहुत सारे रूपों में आपके सामने आता है। आप सवेरे सो के उठते हैं तो आपकी ज्वाइंट में पेन होता है। आप सवेरे सो के उठते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। आपको पूरा का पूरा शरीर जकड़ा हुआ महसूस होता है, सिर में दर्द होता है। ये सब फीचर्स उस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसमें इन्फ्लेमेशन की अमाउंट ज्यादा है। आगे चलकर कुछ बड़ी बीमारियां डेवलप होती हैं, चाहे वो डायबिटीज मेलाइटस हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो किसी तरह का कोई कैंसर हो। साइंस ऐसा मानती है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लेमेशन के चलते होता है। इन्फ्लेमेशन का जहां तक सवाल है, इन्फ्लेमेशन आएगा कहां से? रोजमर्रे की जिंदगी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी सेल को डैमेज करते हैं, और ये जो सेल को डैमेज करते हैं ये वास्तव में इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट है या इन्फ्लेमेटरी एक रिएक्शन है उसका कैस्केड तैयार करता है। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो वास्तव में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। एंड इन्फ्लेमेशन एक बार डेवलप हुआ तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इन आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनमें ढकेलने की ताकत रखता है। जब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि इन्फ्लेमेशन से छुटकारा कैसे मिले। इन्फ्लेमेशन से छुटकारा पाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है दे आर फूड आइटम्स, उनके बारे में बात करूंगा मैं आज। अगर हम इन्फ्लेमेशन को ध्यान से देखें और आप उन चीजों को इस्तेमाल करें खाने में जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं तो इनसे आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसके चलते आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होगा। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हेल्थ कंडीशन का रिस्क है आने का वो डिसवेड हो जाएंगी, नहीं आने पाएंगी। और वो कौन सी हेल्थ कंडीशन है जिनके आने का डर है? कैंसर्स के आने का डर है, हार्ट डिजीज के आने का डर है, डायबिटीज के आने का डर है, आर्थराइटिस के आने का डर है, इन वास्तव में मेंटल डिप्रेशन आने का डर है। ये सब इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। ये बात सही है कि जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेते हैं तो ये आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको काउंटर करता है या उसको अलग करता है। उसको अलग करने का मतलब यह है कि ये जो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें जो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स, उसको अलग करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को हेल्दी बनाता है एंड अल्टीमेटली आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आती है चीज वो है आलमंड या बादाम, जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं। जहां तक बादाम का सवाल है, आलमंड का सवाल है, यह बहुत अच्छा सोर्स है मोनो अनसैचुरेटेड फैट का। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है, मैग्नीज अच्छी मात्रा में होता है, और इसमें जो मैग्नीशियम है एंड प्लांट प्रोटीन्स हैं ये आपकी बहुत सारी नीड्स को पूरा करते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। अगर हम रिसर्च स्टडीज को ध्यान से देखें कि अगर आप आलमंड रोज रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो जो हार्ट डिजीज की जो रिस्क है वो नीचे आती है। आपका जो फैटी एसिड का बैलेंस है आपकी बॉडी में वो ऑप्टिमाइज होता है और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो बादाम होती है ये आपको लंबे समय तक फुल रखती है, तो आपको अननेसेसरी हंगर पेंस नहीं होते, इससे आपको एडिक्वेट प्रोटीन और फाइबर भी मिलता है। नंबर 2 पर आता है एवोकेडो। वास्तव में ये जो फ्रूट है ये इंडिया में अवेलेबल रेडिली तो नहीं है लेकिन अब अवेलेबल होने लगा है। अगर हम ध्यान से देखें जो एवोकेडो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड की कैटेगरी में आता है। जो हार्ट हेल्दी फैट्स की हम जब बात करते हैं उसमें शायद एवोकाडो नंबर 1 पर है, जिसमें हार्ट हेल्दी फैट्स भरे हुए हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इट्स ए गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, फाइबर एंड पोटेशियम। और आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिए तीनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जो एवोकेडो है उसमें पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, एंड जो पॉलीफिनॉल्स जितने होते हैं या पॉलीफिनॉल्स जो प्लांट बेस्ड होते हैं ये आपको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं ब्रोकली। जो ब्रोकली है ये क्रूसिफेरस जो फैमिली है उसका एक मेंबर है। इसमें जो फाइटोकेमिकल होते हैं उनको कहते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स। ये ग्लूकोसिनोलेट नाम का फाइटोकेमिकल जो ब्रोकली में होता है यही सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ये वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्रोकली है उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी,
अच्छी मात्रा में पोटेशियम, अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन ए आपको मिलता है। जहां तक ब्रोकली का सवाल है, कैलोरी की अमाउंट बहुत कम है, तो इसलिए जो वेट रिड्यूसिंग जो डाइट्स हैं उसमें ब्रोकली को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिलता है। नंबर 4 पर आती हैं ब्लूबेरीज। जितने भी हम बेरीज इस्तेमाल करते हैं उसमें शायद ब्लूबेरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ब्लूबेरीज हैं उनमें बहुत ज्यादा संख्या में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं, इनमें फिनोलिक एसिड होता है और इसमें टेनिन्स होते हैं। वास्तव में एंथोसाइनिन्स हैं जो ये कलर प्रोवाइड करते हैं ब्लूबेरीज को। ये जो ब्लूबेरीज हैं आपकी जो सेल्स हैं उनके डैमेज को रोकती हैं, उनको रिपेयर करती हैं। इन कोई भी इंफ्लेमेटरी जो प्रोसेस आपकी बॉडी में डेवलप होती है उसको डिसोएड करने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। नंबर 5 पर आती है कैरेट्स। कैरेट्स यानी गाजर, जो आप जरूर इस्तेमाल करते हैं इन विंटर डेज जब ये अवेलेबल होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कैरेट्स हैं वो बीटा कैरोटीन की सबसे हाईएस्ट सोर्स है। जो बीटा कैरोटीन है बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जो बीटा कैरोटीन है जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। जहां तक गाजर का सवाल है या कैरेट्स का सवाल है, इसमें ज़ीएंथीन होता है या ल्यूटीन होता है। ये दोनों चीजें होती हैं इसमें। और जो कैरेट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो ये कैंसर प्लस एनी इन्फ्लेमेशन उससे आपको प्रोटेक्शन देने की ताकत रखते हैं। जहां तक गाजर का सवाल है या कैरेट्स का सवाल है, ये कैलोरी में कम होते हैं, फाइबर की अमाउंट इनमें काफी ज्यादा होती है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दीज आर वन ऑफ द ग्रेट टूल्स जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 पर आते हैं बीन्स। जब मैं बीन्स की बात करता हूं तो मैं राजमा की बात करता हूं, मैं लोबिया की बात करता हूं, मैं ब्लैक बीन्स की बात करता हूं, मैं पिंटो बीन्स की बात करता हूं, फॉर दैट मैटर जो भी बीन्स अवेलेबल है मार्केट में उसकी बात करता हूं मैं। जो बीन्स हैं वो प्लांट प्रोटीन, प्लांट मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के, इन 4 चीजों के एक्सीलेंट सोर्स हैं। जहां तक फाइबर का सवाल है, बीन्स में जो फाइबर है वो एकदम भरा हुआ होता है। जो बीन्स हैं उनमें पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं एंड आप जानते हैं कि जो पॉलीफिनॉल्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जो बीन्स होती हैं उनमें प्रोटीन भरे हुए होते हैं। तो ऑल दोस पीपल जो मीटलेस डाइट लेते हैं, वेगन हैं, वेजिटेरियंस हैं, तो जो मीटलेस डाइट वाले जो लोग हैं उनके लिए परफेक्ट अल्टरनेटिव है को बीन्स को अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि प्रोटीन ठीक अमाउंट में आपके बॉडी में जा सके। नंबर 7 पर आती है केल। जो केल है इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यह भी बात सही है कि केल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी अच्छी मात्रा में होने के अलावा फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यह बात सही है कि केल में जो ग्लूकोसिनोलेट है जो एक फाइटोकेमिकल है उसके अमाउंट भी काफी ज्यादा होती है। जब ग्लूकोसिनोलेट आपकी बॉडी में जाता है तो कैंसर से लड़ने में आपकी जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा सक्षम हो जाती हैं। ये बात सही है कि केल में ल्यूटीन एंड ज़ीएंथीन भी होता है। तो इस अगर आप केल रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में कैटरेक्ट होने की संभावना और एडल्ट ऑनसेट मैकुलर डिजनरेशन जो आंख में प्रॉब्लम होती है उसकी संभावना हमेशा कम होती है। यह भी बात सही है कि केल जैसे जो वेजिटेबल्स आप जब इस्तेमाल करते हैं तो दी अमाउंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस वो कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो वास्तव में कम हो जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में वो फ्री रेडिकल्स के चलते होता है। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं। हमारी सेल्स डैमेज होंगी तो इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा और इन्फ्लेमेशन डेवलप होगा तो छोटे छोटे सिम्टम्स के अलावा बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आएगा जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस। ये सब बीमारियां अल्टीमेटली जो इन्फ्लेमेशन है उसी से बढ़ते हुए आगे चलती हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसको सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है तो हमें अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें अपनी डाइट में उन चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की कैटेगरी में आते हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।